हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पैडागोजी के कैरिकुलम डेवलपमेंट से जो क्वेश्चंस थे उस कैरिकुलम पे बेस्ड है। ये 10 क्वेश्चंस हमने पहले कर रखे हैं, एक छोटा सा वीडियो जो दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 से। ओके, कैरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट द सेम क्लास इज। एक ही कक्षा में क्या करना है, अगर अलग अलग हम लोग कैरिकुलम यूज करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा यूज करना है, हमें क्या कहलाता है वो। डेट वन इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को देख लीजिए क्या कहेंगे। सो जो करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज। ऑडियो विजुअल एड्स की जो श्रेणी है जिसमें क्या करते हैं हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स रखते हैं, वो कौन सा होगा, किसके अंदर आएगा। तो देखिए टैप रिकॉर्डर, बिल्कुल इसमें भी आप अपनी ऑडियो का रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। टेलीविजन इसमें भी आता ही है, और रेडियो इसमें भी हम लोग अपनी ऑडियो का रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इनमें से क्या होगा, उपरोक्त सभी। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। मेजर कंसर्न ऑफ कैरिकुलम इज। कैरिकुलम जो है उसका सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या है, लाइक फोकस क्या है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कैरिकुलम के अंदर वो क्या है। चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर्स। कैरिकुलम क्यों कैसे डिजाइन किया जाता है, मेन पर्पस क्या है कि एक पार्टिकुलर पर्सन के अंदर आपको क्या करना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Move to next. The importance of curriculum in the system of education is just like। क्या कह रहा है ये, कैरिकुलम का इम्पोर्टेंट पूछ रहा है, महत्व पूछ रहा है किसके अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। कैरिकुलम हमें ऐसा, एजुकेशन सिस्टम का कैरिकुलम हमें ऐसा डिज़ाइन करना है जिसमें हमें क्या हो, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उन सब का हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम ज्ञान हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कैरिकुलम इज सपोज्ड टू। जो पाठ्यक्रम है उसको क्या माना जाता है, लोग क्या जनरली मानते हैं, तो बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। डेफिनेटली स्कूल के द्वारा ही कैरिकुलम डिजाइन किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और नेक्स्ट वन क्या है, अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या करे, उसका जो मेन उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कैरिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। जो कैरिकुलम है हमारे, जो भी स्कूल का जो कैरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करते हैं उस वो हमारे कल्चर पे क्या उसका इफेक्ट है, किसको वो रिप्रेजेंट करता है, तो किसको करता है, सोसाइटी को। बिल्कुल, कैरिकुलम के अंदर मेनली फोकस जो किया जाता है जनरली वो किसके कल्चर को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारे सोसाइटी के कल्चर को। ओके, Move to next. Curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not, is said by। मतलब जो हमारा कैरिकुलम है वो उन जो पाठ्यक्रम है उनसे संबंधित जो भी गतिविधियां और अनुभवों से की जाती है, छात्र जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्या है निर्देश के देते हैं हम लोग स्कूल्स के अंदर, जो ऑर्डर पास होते हैं इसको क्या कहा जाता है। मेनली जो कैरिकुलम के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो एक्सपीरियंसेज हैं स्टूडेंट्स को मिलता है कहाँ पे, तो स्कूल्स के अंदर। और देता कौन है, तो वहाँ स्कूल्स के जो भी मेंबर्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो इन सब प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो डेट वन इज हिल्डा टैबा। किसके द्वारा दिया गया है ये एक्चुअली, तो मेनली किसके द्वारा दिया गया है, हिल्डा टैबा। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। लर्निंग मीन्स। सीखने का मतलब क्या है, सीखने का मतलब क्या है यहाँ पे, कैरिकुलम चेंज। मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन का ऑप्शन में भी रॉन्ग है। कैरिकुलम चेंज सीखने का मतलब तो नहीं हो सकता। एक बार मैं इसका कंफर्म हो जाऊंगी आंसर, फिर कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर दूंगी। ओके, मे बी इसका टीचिंग प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो इसका मैं ऑप्शन अभी कंफ्यूज हूँ, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज। सामग्री की जो रूपरेखा है, जो भी कंटेंट होगा हमारे कैरिकुलम के अंदर वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सिलेबस। ठीक है, मेनली सिलेबस ही होगा। जो भी कैरिकुलम डिजाइन करेंगे तो सिलेबस के अंदर ही तो हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट का सारा ब्रीफ रखते हैं। ओके,
मूव टू नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम इज, जो मेन कंपोनेंट है कैरिकुलम का वो क्या क्या है? टीचिंग स्ट्रेटजी, हाँ ऑब्जेक्टिव भी है, इवेल्युएशन जो भी मूल्यांकन करना है आपको, इवेल्युएट करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज, जो प्रतिभाशाली छात्रों का स्तर है वो क्या है? इंटेलिजेंस लेवल जो है, जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं कि वो बिल्कुल बस क्लास में पढ़ लिए और कभी बुक नहीं खोल के देखते हैं, बट फिर भी उनका स्कोरिंग अच्छा होता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं? जनरली गॉड गिफ्टेड है। तो इनका जो क्या होता है इंटेलिजेंस लेवल, तो डेट वन इज 140 एंड एबव, 140 और 140 से ऊपर होता है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज, सोसाइटी का जो मिरर आईना माना जाता है वो कौन है? तो डेट वन इज कम्युनिटी, क्या होगा? समुदाय। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, व्यक्तिगत अंदर मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक एक पर्सन के अंदर अपना जो डिफरेंसेज है वो किस किस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग? तो वो इमोशनली, देखिए मेंटल और फिजिकली नहीं भी माने, बट इमोशनली क्या है, हर एक इंसान अलग होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, वेट, नो हेयर, मतलब मेंटली भी हर इंसान का अपना मेंटल लेवल जो है वो अलग अलग होगा। फिजिकल लेवल भी जनरली कई लोग क्या है बहुत स्ट्रांग होते हैं और कई लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, और इमोशनली तो कह ही नहीं सकते कि वो एक जैसा है कोई भी दो पर्सन। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा? डी, ऑप्शन डी। ओके, मूव टू नेक्स्ट, A curriculum is blueprint or PIP of the school that include experiences for the, जो कैरिकुलम है वो ब्लूप्रिंट मानते हैं हम लोग किसका? स्कूल के अंदर जो एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होता है, कौन सा अनुभव शामिल होता है, किसका ब्लूप्रिंट मानेंगे हम लोग? तो डेट वन इज लर्नर, किसका? लर्नर, सीखने वालों का। ओके, मूव टू नेक्स्ट, इफ 2 or more मेथड आर मिक्सड अप फॉर द टीचिंग, 2 और 2 से अधिक क्या है टीचिंग का जो भी स्टाइल है उसको, विधि को आप लोग मिला देंगे तो उस टीचिंग मेथड को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक मेथड। ओके, ये इलेक्ट्रिक होगा, ये तो इलेक्ट्रिक मेथड। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इलेक्ट्रिक मेथड। मूव टू नेक्स्ट, द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस कैरिकुलम एज अ, जो संक्षिप्त मतलब कंसाइज वे में है वो, उसका मोरल बस उसमें होगा, तो वो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें कैरिकुलम को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, क्या माना गया है? तो डेट वन इज चैरियट रेस कोर्स। ओके, रथ दौड़ पाठ्यक्रम, चैरियट रेस कोर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, द मॉडल ऑफ कैरिकुलम कुड नॉट मूव एबव एलिमेंट्री स्टेज, जो भी कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसका जो प्रारंभिक चरण है, स्टार्टिंग का जो चरण है वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। किससे ऊपर नहीं जा सकता है? दैट वन इज एक्टिविटी कैरिकुलम। ओके, गतिविधि पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अ कैरिकुलम इज द सम टोटल ऑफ अ स्कूल्स इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड, एक पाठ्यक्रम के अंदर में एक स्कूल के बच्चे जो हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, कुल टोटल क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या योग्य है? तो क्या होगा इसका? बिहेवियर। जनरली एक स्कूल के छोटे बच्चे हैं उसका मान लीजिए, तो कैरिकुलम के अंदर हम लोग ओवरऑल किस पे इवेल्युएट करते हैं? तो डेट वन इज बिहेवियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन विजन इज, वो कितना परसेंट है जिसमें नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, विजन के थ्रू प्राप्त ज्ञान करना है हम लोग किसके? दृष्टि के माध्यम से, तो वो कितना परसेंटेज का रेशियो दिया गया है? डेट वन इज 75%। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट, द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस आर प्लान्ड इज कॉल्ड, क्या आधार माना गया है जिसमें सब्जेक्ट का जो है एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस की प्लानिंग करते हैं हम लोग, जिस आधार पे उसको क्या माना गया है? तो डेट वन इज डिजाइनिंग, क्या कहते हैं उसको? डिजाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस, जो योजनात्मक मूल्यांकन होता है वो कब करते हैं हम लोग? तो इन द बिगनिंग, इन द मिडिल, आफ्टर रेगुलर या फिर एट द एंड, कब करते हैं हम लोग इवैल्यूएशन? तो कब करेंगे हम लोग?
एंड लास्ट में, बिल्कुल जब हमारा रिजल्ट आने का टाइम होगा, पहले सारी प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद एट द एंड हम लोग इवेल्युएट करेंगे उसको, ठीक है। तो एट द एंड होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैरिकुलम स्कूल मेक्स इट सेलेक्शन फ्रॉम। प्लानिंग करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसको, कैरिकुला। स्कूल मेक्स क्या करता है, उस सेलेक्शन को कहाँ से बनाता है, तो डेट वन इज कल्चर। कैरिकुलम मेनली हमें कम्युनिटी, अपने कल्चर, बिहेवियर, इन सब पे मेन फोकस करना है, यहाँ से ये स्टार्ट करना शुरू करवाता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैरिकुलम हैव। कितने बेसिक कंपोनेंट है कैरिकुलम के अंदर, तो डेट वन इज 4। कितने हैं, 4 है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। कैरिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यक्रम के जो भी डेवलपमेंट है उसके अंदर टोटल जो प्रक्रिया है, कुल प्रक्रिया जो है वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो डेट वन इज, देखिए इम्प्लीमेंटिंग भी आएगा, लागू, पहले हम लोग इम्प्लीमेंट किए, इवेल्युएट, पहले डिजाइनिंग फिर इवेल्युएटिंग भी आएगा, इम्प्लीमेंटिंग भी आएगा। सो दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द कैरिकुलम। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, कैरिकुलम का कंपोनेंट नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, डिजाइनिंग। ओके, कैरिकुलम का कंपोनेंट जो है वो नहीं है, उसको किसको कंसीडर करेंगे हम लोग, डिजाइनिंग को नहीं करते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इफेक्टिवनेस ऑफ कैरिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी प्रभावशीलता जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो जनरली किसके द्वारा करेंगे, इवेल्युएशन करके। ओके, और इवेल्युएशन करेंगे कब, एट द एंड। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ कैरिकुलम कैन बी एज। जो भी अरेंजमेंट करना हमें किसका, एलिमेंट्स का, कंटेंट का, किसके अंदर, तो कैरिकुलम के अंदर, वो कैसे किया जा सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, कैरिकुलम डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के टाइम ही हमें क्या करना होगा, उसका अरेंजमेंट करना होगा उसके एलिमेंट्स का। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरिकुलम इवेल्युएशन वाज प्रेजेंटेड बाय। जो बिहेवियर, व्यवहारिक जो उद्देश्य था किसका, तो कैरिकुलम इवेल्युएशन का, कौन से मॉडल के द्वारा उसको प्रेजेंट किया गया है, तो डेट वन इज टाइलर। कौन सा होगा, टाइलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसको क्या है, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट किया गया। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द मेथड यूज्ड टू इवेल्युएट द कैरिकुलम इज। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, कैरिकुलम को इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, देखिए समेटिव इवेल्युएशन भी होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है, फॉर्मेटिव भी होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तीनों ही क्या है, सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। When, what, why and how to teach is the main task of। कब, क्या और क्यों और कैसे सिखाने के लिए जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। द फोर्सेज दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम आर कॉल्ड। पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकत जो है उसको क्या कहा जाता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम का क्या होगा, फाउंडेशन होगा, जो उसका नींव है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। साइक्लोसोफिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम इज कंसर्न्ड विथ। पाठ्यक्रम का जो दार्शनिक आधार है वो इनमें से कौन सा है, तो कौन सा होगा, आइडियाज। किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, विचार पे बेस्ड, आइडिया पे बेस्ड। ओके, मूव टू नेक्स्ट। स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन। छात्रों की जो जरूरतें हैं और रुचियां हैं वो महत्वपूर्ण है, कौन सी फैक्टर के लिए, तो डेट वन इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, मनोवैज्ञानिक नींव के लिए। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम हेल्प कैरिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ। पाठ्यक्रम का जो भी मनोवैज्ञानिक नींव है, फाउंडेशन है, वो डेवलपर को हेल्प करता है, मदद करता है किसके, प्रकृति को समझने में, तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन लर्नर। मतलब लर्नर को हेल्प करता है वो उसके बारे में समझने में, उसके नेचर को समझने में। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, लर्नर।
मूव टू नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न्ड विद, जो सामाजिक नींव है वो किससे रिलेटेड होता है, तो किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी से। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोसाइटी। मूव टू नेक्स्ट, सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन रिवॉल्व अराउंड, जो विषय से केंद्रित डिजाइन है, मतलब विषय केंद्रित जो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन है वो किसके अराउंड घूमते हैं, किस पे फोकस करते हैं, किसको कंटेन करते हैं, तो डेट वन इज कंटेंट। ठीक है, जो हमारा कंटेंट होगा सब्जेक्ट का उसके अराउंड ही वो घूमेगा, इर्द गिर्द, मतलब उससे रिलेटेड चीजें होंगे हमारे पास। ओके, मूव टू नेक्स्ट, एरियाज सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आर, मनोवैज्ञानिक नींव के लिए, जानकारी के लिए कौन सा स्रोत है, क्या एरिया है वो, कौन सा क्षेत्र है, तो डेट वन इज लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों ही चीज है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीखने का प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति और छात्र की विशेषताएं। ओके, ये तीनों ही क्या है, सही है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन, ज्ञान का जो संकलन किया गया है उनको कंपार्टमेंटल किया गया है, कहाँ पे, कौन से फेज में, तो डेट वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, मतलब विषय केंद्रित हमारा क्या हो, पाठ्यक्रम, हमारा कैरिकुलम जो वो क्या हो, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट, प्रायर प्लानिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो पूर्व योजना है वो किसकी विशेषता है, तो डेट वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। ओके, सब्जेक्ट सेंटर्ड हमारा विषय जो है वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हो, हमारा पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, विषय केंद्रित हो, 49 का ए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, ब्रॉड फील्ड कैरिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, जो ब्रॉड फील्ड पाठ्यक्रम है वो किस में मॉडिफाई किया गया है, पहले था उसको ही मॉडिफाइड वर्जन है वो, तो डेट वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम जो है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, ये हो गए 50 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो इसके 50 क्वेश्चंस और कर लेंगे हम लोग प्रैक्टिस, फिर उसके बाद हम लोग प्लानिंग वाले फेज पे चलेंगे, क्योंकि कैरिकुलम के बाद हमारे सिलेबस में EMRS की जो सिलेबस दी गई है उसमें प्लानिंग है। ओके, तब तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, या फिर किसी और टॉपिक पे आप लोगों को क्लास चाहिए, एनीथिंग, जो भी आपके मन में क्वेरी है उसको आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लग पाए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोगों की क्वेरी हो रही है, क्योंकि क्वेरी आएगा तभी मुझे लगेगा कि अपना जो लेक्चर्स है वो इफेक्टफुल हो रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो दोनों साइड से हो रहा है। ओके, थैंक यू।